पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो गए। यार देखो, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली हैं पाइथन के अंदर। तो यार देखो, आज की इस वीडियो में हम जो है वो ये देखेंगे कि किस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल जो है वो काम करते हैं पाइथन के अंदर, और क्या इसका यूज़ केस है, क्यों हम जो है उसको यूज़ करते हैं, और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। और हम जो है वो अभी काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, और हमारी ये अब जो चल रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रही है पाइथन के अंदर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आपको ये कुछ जो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है लाजमी, जिससे ये होगा कि आप जो है वो ईज़िली आप ये कर सकते हैं कि आप ईज़िली जो है वो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करके आप जो है वो एडवांस लेवल तक आप इसके अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े प्रोग्रामर बन सकते हैं पाइथन के। तो पाइथन सीखना मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरी है एक ऐसे बंदे के लिए जो कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं रखता हो। ठीक है, तो खैर आपको ज़्यादा जो है वो आपको बस लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। अब हम चलते हैं और नई फाइल बनाते हैं जिसमें मैं इसका नाम रखूँगा कि हम जो है वो बात कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस एंड कर लेते हैं, इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल करके, ठीक है, .py। तो ये मैंने एक पाइथन फाइल बना ली है जिसमें मैंने इंस्टेंस वेरिएबल और इसके अंदर मैंने जो है वो क्लास वेरिएबल आपको समझाना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि ऑब्वियसली हमें एक क्लास बनानी है। क्लास बनाएंगे हम, और हमने पहले वाली जो क्लास थी वो एम्प्लॉय के नाम से हमने एक क्लास बनाई थी EMP के नाम से, तो उसी क्लास के ऊपर हम जो है वो काम करते हैं। और EMP के ऊपर मैंने जो है वो एक क्लास बना ली है, ठीक है। और अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, और ऑब्वियसली वो फंक्शन आपको पता है कि कौन सा फंक्शन है। वो फंक्शन जो है कौन सा होगा, वो होगा इनिट का फंक्शन, बिल्कुल, क्योंकि मैं इनिट का फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैं आपको जो है ना सिंपल रखना चाहता हूँ कि मैं इस तरह से, इस तरह ये इनिट का फंक्शन है, मैं इस तरह से आपको इनिट का फंक्शन नहीं बताना चाहता क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और जिस तरह है नॉर्मल, इस तरह से हम इनिट का फंक्शन रखते हैं। ठीक है, तो सेल्फ, हमारे पास एक सेल्फ का कीवर्ड होता है, और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से नेम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो एक नेम जो है वो बनाना है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें जो है वो एक और फंक्शन की ज़रूरत है, और वो फंक्शन मैं जो है बनाऊँगा यहाँ पे डिटेल्स के नाम का फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, डिटेल्स के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसके अंदर मुझे जो है वो क्या देना है, मुझे देना है यहाँ पे सेल्फ। ठीक है, मैंने सेल्फ दिया यहाँ पे, और फिर आगे मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना चाहता हूँ। मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ये लगाऊंगा, और मैं लगाऊंगा कि यार देखो, और एफ स्ट्रिंग ही ले लेते हैं इसको क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली हमें। तो मैं ये कहता हूँ कि यार द नेम ऑफ दिस एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय का नाम बताना है। द नेम ऑफ दिस एम्प्लॉय इज़, अब मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बट मेरे पास जो है वो एफ स्ट्रिंग मौजूद है, तो मैं एफ स्ट्रिंग के ज़रिए इसका नाम जो है वो यहाँ पे शो करा दूंगा, जो कि मैंने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम का मेरे पास जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे अपने पास बुला लूँगा। ठीक है भाई, और यहाँ तक आपको पता है कि ये चीज़ नॉर्मल है सारी, यहाँ तक आपने देखा भी था। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको जस्ट दोबारा से मैंने इसलिए बता दी कि थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, EMP1 कर लें और EMP कर लें, मसला नहीं है। तो EMP इक्वल्स टू, लेकिन क्लास का नाम मेरा EMP है, तो मैं EMP इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक काम करता हूँ कि क्लास का नाम मेरे पास तो EMP है, लेकिन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा EMP1 के नाम से ना, क्योंकि क्लास का नाम से मैं इसको डायरेक्ट क्लास से कॉल नहीं कर सकता ना, मैं इसको जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूँगा ना। तो मैं EMP1 एक वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई EMP भी जो मेरी क्लास है, ठीक है, वो कॉल कर दो, और उसके अंदर मैं जो है यहाँ पे जो नाम है ना वो मैं पास करूँगा, एम्प्लॉय का नाम जो होगा मेरे पास, ठीक है। अब एम्प्लॉय का नाम फॉर एग्जांपल तैमूर है, एम्प्लॉय का नाम है तैमूर, ठीक है, और ये इसका नाम है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो जो मेरे पास EMP1 के साथ मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है वो इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, क्योंकि मुझे जो है वो फंक्शन को भी कॉल करना है डिटेल्स वाला, क्योंकि मुझे डिटेल भी तो शो करनी है ना। तो मैं काम करूँगा डॉट डिटेल्स कर दूंगा यहाँ पे, और डॉट डिटेल्स करूँगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यानी कि क्लास को मैंने पहले पास किया नाम, और फिर क्लास के अंदर मैंने जो है वो फंक्शन को कॉल किया। ये आपको पता ही हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं आपको ज़रा चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, द नेम ऑफ दिस एम्प्लॉय इज़ तैमूर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये सारी चीज़ें ओके हैं। अब यहाँ पे आती है असल कहानी, अब आपने यहाँ पे गौर से सुनना है, ठीक है। पहली चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं एक काम ये करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार ये जो बंदा है तैमूर है या जो भी बंदा है, ठीक है, इसका एक और काम ये करो आप, सेल्फ डॉट, ठीक है, सेल्फ डॉट, और एक अलग से वेरिएबल बना रहा हूँ। ये वेरिएबल जो है मेरा आर्गुमेंट में नहीं होगा, ठीक है, और ये वेरिएबल मेरा कहलाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब आप ये देखो, अब इसकी जो है ना फॉर एग्जांपल इस बंदे की मैं करना चाहता हूँ, इसकी सैलरी अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ मैं, तो मैं करना चाहता हूँ कि यार रेइज अंडरस्कोर अमाउंट कर देते हैं, अमाउंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट है ना वो थोड़ी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, इसकी अमाउंट बढ़ गई है लेट्स से 0.5, ठीक है, इतनी हमने मतलब हाफ इसकी अमाउंट बढ़ा दी है, ठीक है। अब होगा क्या, अब मुझे ये करके मैंने क्या करना है, मैंने जो है वो इसको क्या करना है, अब अमाउंट भी तो शो करानी है ना। तो नाम मैंने शो करा दिया यहाँ पे, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज सेल्फ डॉट नेम, और फिर एंड हिज कर लेते हैं, एंड हिज रेज्ड अमाउंट। अब यहाँ पे रेज्ड अमाउंट लिख लेते हैं हम, एंड हिज रेज्ड अमाउंट इज, अब रेज्ड अमाउंट इसकी कैसे आएगी वो मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे सेल्फ डॉट रेज अमाउंट करके, ठीक है, क्योंकि रेज अमाउंट मेरी ऊपर से आ रही है, ऊपर वाले फंक्शन से, ठीक है। तो वहाँ से मेरे पास जो है वो रेज अमाउंट आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक काम करता हूँ मैं, इसको ज़रा हाँ यहाँ कर लेता हूँ, लेकिन ये यहाँ हो नहीं रहा, एक वर्ड रैप करना पड़ेगा मुझे इसको। चलो अभी इसको यहीं पे रखते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट बात पर कर लूँगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने जो है वो रेज अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखी है, और इसकी रेज अमाउंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रही होगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपको ये चेक करा देता हूँ, और यहाँ पे जो है वो इसकी रेज अमाउंट यहाँ पे मेरे पास ऑब्वियसली जो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था, इंस्टेंस का मतलब होता है कि उसी वक्त जो वेरिएबल बनाया, ठीक है, वो वेरिएबल जो है वो यहाँ पे मैंने बनाया और फ़ौरन मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि यार देखो यहाँ पे तो मैंने कह दिया था कि हाँ यार डिटेल्स शो डिटेल्स कर दो। अब मैं करना चाहता हूँ एक दूसरे एम्प्लॉय के लिए, मैं करना चाहता हूँ EMP2 के लिए, ठीक है। EMP2 जो होगा मेरा वो क्या करेगा, वो ये होगा कि भाई वो EMP क्लास को पहले इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे, मतलब बुलाएंगे, कॉल करेंगे, एंड इधर जो है वो उस बंदे का नाम डाल देंगे, और इस बंदे का नाम हम डाल देते हैं उस्मान डाल देते हैं, लेट सपोज हमने उस्मान उस बंदे का नाम डाल दिया। और फिर EMP2 को मैं क्या करूँगा, डॉट करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिटेल्स को शो कर दूँगा, ठीक है, ताकि इससे ये होगा कि मेरे पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अब क्या होगा, अब मुझे एक बात आप बताओ कि क्या ये जो मेरे पास 0.5 जो है वो रेज अमाउंट में जो गया था, क्या वो रेज अमाउंट में वो मेरे पास उस्मान के लिए भी आएगा? अगर तैमूर के लिए तो अभी मैंने आपको दिखाया कि वो तो आ रहा था, लेकिन उस्मान के लिए आएगा या नहीं आएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब इसको मैं चेक कराता हूँ आपको। तो ऑब्वियसली यार देखो, इंस्टेंस वेरिएबल दोनों के ऊपर काम करेगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल जो है हमारे पास वो दोनों के ऊपर काम करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने जो लगाया इंस्टेंस वेरिएबल वो दोनों के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यार अगर मैं ये काम करूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं EMP1 के अंदर मैं करना चाहता हूँ कि यार डॉट रेज अमाउंट वाला जो मेरा वेरिएबल है ना, ऊपर जो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है 0.5 का ये वाला, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैं उसको कर दूँ, मैं उसकी वैल्यू को
फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं कर दूँ यार 0.6 कर दूँ, ठीक है 0.6 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब क्या 0.5 ही इसके लिए आएगा तैमूर के लिए, या 0.5 जो है या 0.6 आएगा, या फिर जो है 0.5 या 0.6 जो है उस्मान के लिए आएगा। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आपकी ना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचने की पावर आपकी जो है ना अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सोचो, जितना ज़्यादा आप सोचोगे आपके लिए जो है ना प्रोग्रामिंग आसान होगी, ठीक है। तो अब आपने सोचना है। तो अब जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर है बिल्कुल, उनके लिए तो ये है कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कन्फ्यूजन हो रही है, बट मैं आपको बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रस्ट में अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जो है वो वीडियो को लास्ट में दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, और अब आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि यार देखो 0.6 इसने उठा लिया तैमूर के लिए, और उस्मान के लिए इसने वही 0.5 उठाया हुआ है। अब इसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो 0. पहले क्या करेगा, ये जब फंक्शन चलेगा ना तो ये 0.5 चेक करेगा कि यार हाँ यार 0.5 किसके लिए आया, 0.5 के लिए पहले तो उसने चेक कर लिया कि हाँ यार 0.5 मेरे पास है। लेकिन इसने जब ऑब्जेक्ट कॉल हुआ ना हमारे पास, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ये कॉल हुआ तो यहाँ पे उसने ये चेक किया कि यार यहाँ पे दोबारा से रेज अमाउंट की जो वैल्यू थी वो तो चेंज हो चुकी है। तो रेज अमाउंट की जो वैल्यू थी वो देखेगा कि यार किसके लिए चेंज हुई है। वो हम इसको बताएंगे कि भाई EMP1 के लिए, जो जिसका नाम है हमारे पास तैमूर, उसके लिए चेंज हुई है। तो जाहिर सी बात है वो इसको क्या कहते हैं 0.5 वाली वैल्यू को चेंज कर देगा, किसके लिए, तैमूर के लिए। उसके बाद हमने जब ऑब्जेक्ट 2 को कॉल किया तो उस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जाहिर सी बात है मैंने अलग से कोई इंस्टेंस वेरिएबल बना के वैल्यू नहीं डाली थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली। तो वो क्या करेगा, जो उसके बाद पहले से मौजूद वैल्यू थी ना इसके इंटरप्रेटर में, तो वो क्या करेगा, उसको उठाएगा और उस वैल्यू को उस मान के साथ लगा देगा। तो यार ये एक सिंपल सी चीज़ थी जिसमें आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत आसानी के साथ मैंने अच्छे से समझाई है और क्लियर हो गई होगी अब आपको, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ के ऊपर लेके चलूँगा विच इज़ कॉल्ड क्लास वेरिएबल। अब क्लास वेरिएबल क्या चीज़ है, तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्लास वेरिएबल में एक आपके सामने एक क्लास वेरिएबल बनाऊंगा जो कि क्लास के बिल्कुल नीचे होगा। यानी कि मैं करना चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल इसकी जो है वो बंदे, अब ज़ाहिर है 2 बंदे हैं, अब दोनों के बंदों की कंपनी का नाम क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कंपनी नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कंपनी के नेम के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। और कंपनी नेम इज इक्वल्स टू, अब फॉर एग्जांपल अब जाहिर सी बात है पहले मुझे लगा, पहले ये दोनों जो है ये दोनों बंदे एक ही कंपनी में काम करते थे। फॉर एग्जांपल ये दोनों बंदे काम करते थे UBL में, ठीक है, UBL एक बैंक है, बैंक के अंदर काम करते थे। अब क्या हुआ, ये दोनों बंदे जाहिर सी बात है एक बंदे ने छोड़ दिया, एक बंदा दूसरी तरफ चला गया, एक बंदा अभी भी UBL में काम कर रहा है। तो अब पहले क्या होगा, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार यहाँ तक देखो रेज अमाउंट इसकी हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा थोड़ा सा, मैं बोलूँगा कि यार रेज अमाउंट इसकी ये है। एंड अब एक काम करते हैं यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए, तो यहीं से इसको सेटअप करते हैं। तो अब मैं यहाँ से बोलूँगा कि यार एंड देयर देयर कंपनी नेम इज़, अब इनका कंपनी का नेम जो है वो भी मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट करके बता दूंगा कि भाई देखो सेल्फ डॉट कंपनी नेम वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। अब क्या होगा, अब मैं जब इसके लिए क्या करूँगा, मैं जब इसको आपके सामने चलाऊँगा तो ये दोनों के लिए जो है ना वो क्या करेगा, कंपनी नेम इसने UBL दोनों के लिए उठा लिया। क्यों, क्योंकि उसने ये चेक किया कि यार ये तो क्लास के अंदर ऊपर बना हुआ है, यानी कि क्लास वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्लास वेरिएबल के हिसाब से उसको उठा के वहाँ पे चेक कर लेगा, और इस तरीके से वो क्या करेगा कि कंपनी का जो नाम है ना उसका वो वहाँ से उठा के डाल देगा दोनों के ऊपर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लास वेरिएबल। तो ये क्लास वेरिएबल दोनों के ऊपर काम करेगा बैक वक्त, एक ही टाइम पे दोनों के ऊपर काम करेगा वो, सही है। तो ये इस तरीके से क्लास वेरिएबल काम करेगा हमारे पास, और इस तरीके से जो है वो हमने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है हमारे लिए। तो इस तरीके से जो है वो ये होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं काम ये करना चाहता हूँ कि मैं जो है वो जो ऊपर जो मैंने कंपनी नेम दिया है ना उस कंपनी नेम को मैं बोलता हूँ कि यार वो जो कंपनी नेम है मैं ये करना चाहता हूँ कि जो कंपनी नेम है उसको मैं EMP1 करता हूँ, ठीक है, EMP1 डॉट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो कंपनी नेम ऊपर है उसको आपका क्या कर दो, चेंज कर दो, और तैमूर के लिए उसको चेंज कर दो। और क्या चेंज करो, यहाँ पे आप जो है वो तैमूर के लिए उसको कर दो JS कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल JS एक कंपनी है, तो JS बैंक वैसे एक कंपनी है, तो उसके लिए आप JS कर दो। तो अब मैं यहाँ पे जब चलाऊँगा ना तो ये यहाँ देखो क्या होगा,
तो ये देखो उसने क्या किया, क्लास वेरिएबल पे पहले चेक किया कि यार क्लास वेरिएबल के अंदर तो है वो, तो मैंने जो है UBL उठाया हुआ ये सही है, लेकिन उसको यहाँ पे आके क्या मिल रहा है, वही कंपनी नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर ओवर रिटर्न हो रहा है। क्या ओवर रिटर्न हो रहा है, JS ओवर रिटर्न, यानी ये UBL उसने हटा दिया तैमूर के लिए और JS उसने डाल दिया। सेम वही है जिस तरह से इंस्टेंस वेरिएबल काम करता है। अब इसमें उसने उस्मान के जब उसने उस्मान को देखा तो उसने यहाँ पे इसने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने जो है उधर मैंने चेंज ही नहीं किया था क्लास, तो उसने पहले से ही जो क्लास वेरिएबल ऊपर लिया हुआ था वही क्लास वेरिएबल उसने यूज़ किया उस्मान के लिए। तो यार ये इस तरीके से हम जो है वो चेक करते हैं कि किस तरीके से जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल काम करता है पाइथन के अंदर। और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और सीख कर जो है आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अब जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, आपको ये चीज़ जब समझ आएगी ज़्यादा बेहतर तौर पे, क्योंकि अब आप भी तो जस्ट 15 लाइन का एक कोड है, तो जब आपके सामने 3-4 हज़ार लाइन का कोड होगा तब आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार इसकी मुझे ज़रूरत थी और मैंने सीखा था सर से, तो मैं जो है वो कर लेता हूँ। तो यार इस तरीके से यही काम होता है। अब आपने यार देखो प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जिस तरह मैथ्स के टीचर आपको कहते हैं कि यार देखो प्रैक्टिस करो तभी मैथ्स आएगी, इस तरह मैं भी यही कहूँगा आपसे कि यार देखो प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, प्रोग्रामिंग समझ आएगी। प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस नीड्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यार देखो लेकिन फिर भी अगर आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस की आपको ज़रूरत है, तो मैं लाइव क्लासेस भी करता हूँ, लाइव क्लासेस भी करवाता हूँ और पूरा कोर्स करवाता हूँ। 2-3 मंथ्स का हमारा कोर्स भी होता है, लाइव कोर्स होता है। और इसके अलावा जो है कोर्सेज़ के जो वैसे तो मैं नॉर्मली यूडेमी पे यूट्यूब के ऊपर कोर्सेस अपलोड कर देता हूँ, तो ये है कि अगर आपने वहाँ से देखना है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और अगर जो है आपने लाइव क्लासेस लेनी है, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आता, आप बिल्कुल बिगनर हो, एब्सोल्यूट बिगनर हो, तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो मुझसे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी बेहतरीन सी वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।